गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का गद्य खंड का 5वां अध्याय, जो कि शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। शीर्षक गलता लोहा। यहाँ पर जो समाज में जातिगत विषमता व्याप्त है, उस जातिगत विषमता के ऊपर लेखक के द्वारा मोहन और धनराम के द्वारा व्यंग्य किया गया है। शेखर जोशी ने एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन को परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचाया है जहां पर उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाते हैं, यानी बिना मतलब के हो जाते हैं। उसके जीवन की परिस्थितियों से जब वो संघर्ष करता हुआ वापस गांव आता है तो पिता के सहयोग के लिए वो धनराम के ऑफर तक पहुंचता है। अब आगे की बात करते हैं हम। पेज नंबर 57 देखिए। अब अगला दृश्य मास्टर त्रिलोक सिंह की बातों में खो जाना। धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ, धोंकनी जानते हो, वो भट्टी जिसे फूंका जाता है, आग बढ़ाई जाती है। धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। फूंक मारने की होती है धोंकनी। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मोहन उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से क्यों देख रहा था? क्योंकि मोहन ने ITI करके, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके उसी क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया था। तब वो अपने पिछली बातों में, स्कूल की यादों में खोते हुए दिखाई देते हैं। मोहन धनराम से पूछता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे? मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वो बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला। अभी देखिए, ये शब्दावली कहाँ की है? ग्रामीण क्षेत्र की देशज शब्दावली है जिसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि भाषा की शब्दावली में जो होती है वो कहानी में रोचकता और स्वाभाविकता पैदा करती है। अभी पिछले साल ही गुजरे, सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। यहाँ पर पुरानी शिक्षा पद्धति के ऊपर भी बात कही गई है कि प्राचीन समय में गुरु दंड दे करके भी ज्ञान प्रदान किया करता था। दोनों इस बात के ऊपर हों करके हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। अब उनके व्यक्तित्व को बताया जा रहा है। त्रिलोक सिंह मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था, वो किस तरह से विद्यालय में आते थे और उनके आने के बाद विद्यालय में छात्रों की स्थिति और मनोदशा कैसी होती थी। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को उनको देखते ही जैसे सांप सूंघ गया हो। कड़े स्वर में वो पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? ये जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही, मतलब एक समान आवाज़ पहुंचती ही। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था। चहेता क्यों था? क्योंकि ध्यान रखना, ज्ञानार्जन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में जो मेधावी होगा, जो ज्ञान को शीघ्रता से समझ सकेगा और अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का प्रति उत्तर सहज भाव से देगा, तो वह अपने आप अध्यापक को प्रिय हो जाता है। अब मोहन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था। कुशाग्र बुद्धि यानी तीक्ष्ण और पैनी बुद्धि का, जिसे कहा जाता है। तो पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक पढ़ने में ही नहीं बल्कि गायन में भी बेजोर था। गायन अर्थात गाने में भी। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। जैसे आजकल स्कूलों में बनते हैं ना हेड बॉय, वैसे पूरे स्कूल का मॉनिटर था। वही सुबह सुबह
हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। अर्थात उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि वही विद्यालय में प्रार्थना करवाया करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। क्यों? कुशाग्र बुद्धि का बालक था तो वो आसानी से मास्टर के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे देता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। वो खुद दंड नहीं देते थे बल्कि क्या करते थे, उत्तर देने वाला विद्यार्थी ही उत्तर नहीं देने वाले विद्यार्थी को दंडित करता था। और क्या कहते थे उसको, पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। अब धनराम भी क्या था, कमज़ोर बच्चों में था। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश के प्रति, त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली यानी साथ पढ़ने वाला विद्यार्थी, अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन आदर का भाव रखता था। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। ऐसा क्यों था ये मैं आपको समझा देता हूँ। ईर्ष्या का भाव तो इसलिए कि विद्यालय में उसकी प्रतिष्ठा थी, विद्यार्थियों में उसकी प्रतिष्ठा थी। तो अब कोई भी विद्यार्थी अगर अध्यापक का प्रिय हो जाता है तो स्वाभाविक बात है दूसरे विद्यार्थी उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। दूसरी बात, उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव क्यों था, क्योंकि धनराम के मन में अपनी जातिगत हीनता का बोध था। वो अपने आप को नीच जाति का या कमज़ोर जाति का मानता था और मोहन क्या था, पुरोहित खानदान का, ब्राह्मण वर्ग का, उच्च जाति का बालक था। तो उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव स्वाभाविक बात थी। क्योंकि इसका एक कारण यह शायद ये भी था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण, कि उसे बचपन से क्या कहा गया था धनराम को, अपन कमज़ोर जाति के हैं, अपन निम्न जाति के हैं, अपन नीच जाति के हैं। तो इसी जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकारी समझता रहा था। यहाँ पर देखिए जातिगत विषमता के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि मोहन का अधिकार क्यों समझ रहा है वो, क्योंकि उनको ये बिठा दिया गया है कि उच्च जाति को निम्न जाति पर अत्याचार करने का अधिकार होता है, इसलिए वो मोहन के द्वारा दिए गए दंड को सहज भाव से स्वीकार करता। जबकि देखिए कोई भी आदर्श समाज में कभी भी जातिगत हीनता का बोध नहीं होना चाहिए। सब जातियों में समता, समानता, भ्रातृता और बंधुता का भाव होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबको समान रूप से जन्म देता है। ईश्वर के यहाँ पर किसी का कोई भेद नहीं होता। जातिगत भेद मानव के द्वारा पैदा किए गए हैं, ईश्वर के द्वारा पैदा नहीं किए गए। बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का ये कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा। ऐसी बात क्यों कहते थे? क्योंकि उसकी होनहार, उसकी कुशाग्र बुद्धि को, उसके परिणाम को देखकर, उसके ज्ञान को देखकर के अध्यापक को ये विश्वास हो गया था कि वो बालक क्या करेगा, विद्यालय का नाम रोशन करेगा। और उनका एक कहना एक तरह से सर्वथा स्वाभाविक बात थी, क्योंकि अध्यापक इस संसार में एक अध्यापक ही ऐसा होता है जो अपनी संतान ही नहीं दूसरों की संतान के भी श्रेष्ठता की, मंगल की, उच्चता की, उपलब्धियों की कामना करता है। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था, क्योंकि जब गुरुजी ने कह दिया तो गुरुजी ने कहा है तो बिल्कुल सत्य बात होगी, ये प्रारंभ से ही हमारी मानसिकता में है। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर यानी खेती करने वाले दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही, तीसरा दर्जा यानी तीसरी कक्षा तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे।
एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था कि धनवा तेरा का पहाड़ा सुना तो। अब वो कमज़ोर बुद्धि का बालक था, उसे तेरा का पहाड़ा याद नहीं था। तो 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन तेरा का ही पहाड़ा उसके लिए क्या बन गया था, पहाड़ के समान बन गया था। लेकिन अध्यापक ने कहा है तो सुनाना पड़ेगा, इसलिए वो सुनाता है कि तेरे एकम तेरे, तेरे दूनी 24। अरे 13 दूनी 26 होते हैं, 24 नहीं होते। छटाक एक संटी उसके पिंडलियों पर मार साहब ने लगाई थी। संटी यानी लकड़ी, पतली डंडी या छड़ी, वो टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे तेरा का पहाड़ा याद कराता हूँ। मतलब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि जिसको दंड देना है तो दंडित होने वाला विद्यार्थी या दंड प्राप्त करने वाला विद्यार्थी मास्टर की संतुष्टि का ध्यान रखते हुए स्वयं ही अपने लिए छड़ी का चुनाव करके छड़ी तोड़कर लाता था। धन्यवाद।